हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2024 का, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स ये है कि जो रैंक है बच्चों की, ऑल इंडिया रैंक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। ठीक है, इवन हम इस चीज़ का भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पर होंगे। जैसा कि आपने कल देखा होगा, मैंने कल आपको बताया भी था। फिर बच्चों ने कुछ कोर्ट केस भी वगैरह गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर एनटी ने एक अपने ट्विटर हैंडल पर एक नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया। ठीक है, उसमें एक मेंशन किया था कि हमने जो मार्क्स बच्चों के मिले हैं, ठीक है, वो हमने एक नॉर्मलाइजेशन के तौर पर दिए हैं, बट नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया था। लेकिन एनटी ने उस नोटिफिकेशन में ये जरूर बोला था कि हमने 13/6/2018 को एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वहां से हमने उस फॉर्मूले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, बोला कि बाज इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस द लॉस ऑफ टाइम द फैक्टेड बाय द कैंडिडेट नीट यूजी 2024। मैं उस नोटिफिकेशन, उस जजमेंट को आपको दिखाने वाला हूँ, और उस जजमेंट के बाद मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि एक बच्चे के मार्क्स ले लूंगा फॉर एग्जाम्पल करके, और उस एग्जाम्पल के मार्क्स के बाद आपको दूंगा मार्क्स के बाद कि कितना मार्क्स उस बच्चे का बढ़ सकता है उस जो है जो जजमेंट आया था और वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद। ठीक है, पूरा यहाँ पर जैसे कि 718 मार्क्स, 719 मार्क्स जो बच्चे का हुआ है, कैसे हुआ था वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि 718 मार्क्स ना बन सकते, क्योंकि 720 नंबर का एग्जाम है। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ता है तो उसके 716 मार्क्स होंगे। अगर एक क्वेश्चन बच्चा गलत करता है, ठीक है, तो उसके 715 मार्क्स होंगे। राइट, तो ये है। लेकिन 718 719 मार्क्स होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एनटी ने बोला था कि हमने इस चीज को नॉर्मलाइजेशन के बाद किया है। ठीक है, ये जजमेंट आया था, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। और जैसा कि यहाँ पर नोटिस में बोला कि 13/6/2018 को एक जजमेंट आया था। मैं आपको इसकी डेट भी दिखा देता हूँ। 13/6/2018 का ये जजमेंट है, 13/6/2018 का आप देख सकते हो ये जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या बताया गया वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस के बाद क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। क्लेट 2018 में एक टाइम की प्रॉब्लम आई थी, और उस टाइम के बाद जो है जजमेंट आया था, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और क्लेट का एग्जाम था उस टाइम पर 2018 में। वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है नीट यूजी में एनटी ने। ठीक है, क्या प्रॉब्लम वहां पर आई थी? प्रॉब्लम आई थी कि क्वेश्चन द ऑफ द एग्जामिनेशन डिड नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन पर, नहीं शो हो पा रहे थे बच्चों को, कभी डिसअपियर कभी रीअपियरिंग हो पा रहे थे। बहुत प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही थी। ऑप्शन टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे थे, ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही थी, फ्रीज हो रही थी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे वो बच्चों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था वो ग्लिच के कारण। ठीक है, और यहाँ पर जो है बच्चों के टाइम की प्रॉब्लम्स हुई थी। जिस टाइम में बच्चों को क्वेश्चन करना था वो क्वेश्चन टाइमिंग की प्रॉब्लम बच्चों को आ गई थी। फिर कोर्ट केस गया था, कोर्ट केस के बाद फिर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि या तो फिर आप यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, बोला था कि या तो आप पूरा जो एग्जाम है उसको कैंसिल कीजिए, एग्जाम कैंसिल करने के बाद उसको रीकंडक्ट कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, री एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, तो एक मेथड होगा। ठीक है, कंपनसेट कीजिए उसको सम मार्क्स कंसीडरिंग द लॉस्ट टाइम दोज अंडर वेंट टू नीड द रिलोंग इन मोर देन बस। बोला था कि बच्चों को मार्क्स दीजिए उनकी कैलकुलेशन, मतलब एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, या उसको एग्जाम को कैंसिल कर रिकंडक्ट कीजिए, या फिर बच्चों को जो टाइम लॉस हुआ है उसके कुछ मार्क्स बच्चों को कंसीडर किए जाएं। ठीक है, कंपनसेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला की सीट इसमें दी गई है, मैं इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप इसको देख सकते हो। यहाँ से इस चीज को यहाँ पर ये है, फॉर्मूला है, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। मैं इसको एक पेज पर ले लिया हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया है पूरा आपको समझाने के लिए, जिससे आपको, क्योंकि समझ में हर बच्चे के नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए प्रॉपर आपको ले लिया है। ठीक है, ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और जो बच्चे काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वो काउंसलिंग में बच्चे यहाँ पर जो है रोल कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग में बच्चों को लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ, ऑल इंडिया स्टेट दोनों काउंसलिंग करा रहा हूँ, फुल गाइडेंस आपको मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज ऑल इंडिया स्टेट दोनों की मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, 24/7 व्हाट्सएप एंड कॉल सर्विस रहेगी। 2,499 का ये आपको स्लॉट बुकिंग है। काफी बच्चे बुक कर चुके, तो आपको भी बुक करना है तो इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर देना है। साथ ही अपना रिजल्ट और अपना एडमिट कार्ड मेरे को शेयर कर देना है। राइट, और कुछ आपको पूछना है तो इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप मेरे को पूछ सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ और थोड़ा सा मैं आपको इसको इजीली समझा पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोट डाउन किया। राइट, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का नाम राहुल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, किसी बच्चे का नाम है नहीं प्रॉपर, एक बच्चे का नाम फॉर एग्जाम्पल राहुल है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ कि टोटल एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इन सेकंड, सेकंड में यहाँ पर दिया गया है, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, बोला है टोटल एग्जाम ड्यूरेशन इन सेकंड। ठीक है, नेशनल टाइम लॉस ऑफ सेकंड्स। ठीक है, तो ये है, मैंने प्रॉपर यहाँ पर कैलकुलेशन करके पूरा बताया है, एक बच्चे का फॉर एग्जाम्पल मार्क्स भी लिया हुआ है। तो आपको पता है कि नीट का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड से कन्वर्ट करेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 12,000 सेकंड का एग्जाम होता है नीट का। लेट्स से टाइम लेस लॉस, जो बच्चे का टाइम लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल बच्चे का मान लीजिएगा 20 मिनट का टाइम का लॉस हुआ है एग्जाम में, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, तो 20 मिनट इंटू 60 सेकंड, टोटल आपका हो गया 1200 सेकंड, मतलब 1200 सेकंड बच्चे का टाइम लॉस हुआ है। ठीक है, इन सेकंड। अवेलेबल टाइम ऑफ सेकंड, ठीक है, टाइम कितना बचा बच्चे के पास एग्जाम करने के लिए, 20 मिनट बच्चे के पास चले गए, अगर 200 में से 20 मिनट माइनस करते हैं तो 180 मिनट बच्चों के होते हैं, और हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1800 सेकंड बच्चे के पास टाइम बचा है एग्जाम करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं बच्चे के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 160 क्वेश्चन टोटल है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने, हमको 180 क्वेश्चन करने होते हैं और 180 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट, कितना क्वेश्चन बच्चे ने करेक्ट किया है, 160 में से 140 क्वेश्चन बच्चे ने करेक्ट किया है और 220 क्वेश्चन बच्चे ने इनकरेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बच्चे का ओरिजिनल स्कोर कितना बनना है कि 560 मार्क्स बच्चे के बनने हैं। कैसे, 140 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट 160 अटेम्प्ट किए जिसमें से 140 सही है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 560 मार्क्स बच्चे का आ रहा है, और 20 क्वेश्चन बच्चे ने गलत किए तो 560 में से हम 20 माइनस करेंगे तो आपका आ गया स्कोर 540 मार्क्स बच्चे का आ चुका है। ठीक है, तो 540 बच्चे का स्कोर हुआ है। अब हम आते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से एनटी ने किया है। आंसरिंग इफिशियंसी, हम यहाँ पर इफिशियंसी निकालते हैं कि पर सेकंड बच्चे को कितना टाइम लेना पड़ा है एक क्वेश्चन के लिए। अवेलेबल टाइम बच्चे के पास कितना था, मैंने ऊपर बताया था कि 10,800 बच्चे के पास टाइम था, 20 मिनट बच्चे का टाइम निकल गया है, वहां पर लॉस हो गया टाइम बच्चे का, तो टोटल 10,800 सेकंड बच्चे के पास टाइम बचा है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ से देखिएगा, 10,800 सेकंड बच्चे के पास टाइम बचा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, 160 बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस दिखाया, तो टोटल 67.5 सेकंड बच्चा ले रहा है, 67.5 सेकंड बच्चा ले रहा है, मतलब 1 मिनट 7 सेकंड अप्रोक्सीमेट बच्चा टाइम ले रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए, पर क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करने के लिए। आगे आता है कि एडिशनल क्वेश्चन दी कैंडिडेट वुड हैव द आंसर्ड देयर बीन द नो टाइम लॉस, टाइम लॉस कितना हुआ था, 1200 सेकंड हुआ था बच्चे का, और आंसरिंग इफिशियंसी कितना था 16.5 ऊपर जो दिया है, तो बच्चा 17.7 अप्रोक्सीमेट 18, अगर बच्चे का टाइम लॉस नहीं होता तो अप्रोक्सीमेट 18 क्वेश्चन बच्चा और अटेम्प्ट कर पाता। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है, कैलकुलेशन जो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आया है फॉर्मूला, कि 18 क्वेश्चन और बच्चा कर पाता अगर उसका टाइम लॉस 20 मिनट नहीं होता तो। राइट, रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, इनिशियल कितने बच्चे ने अटेम्प्ट किए थे, 180 अटेम्प्ट किए थे, एडिशनल क्वेश्चन कितने बच्चा अगर करता, ठीक है, अगर उसका टाइम लॉस नहीं होता तो 18 क्वेश्चन और बच्चा कर लेता, तो 160 प्लस 18 178 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करता, वो टाइम 20 मिनट अगर उसका लॉस नहीं होता तो। राइट, सेकंड थिंग, रिवाइज टोटल करेक्ट आंसर, अब देखो ऐसा तो नहीं कि बच्चा 18 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करता तो 18 के 18 क्वेश्चन बच्चा बिल्कुल सही करता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो रिवाइज टोटल क्वेश्चन कितने बच्चा करता, 178 क्वेश्चन टोटल करता और उसका टाइम लॉस नहीं होता 20 मिनट का। इनिशियल करेक्ट कितना किया था उसने बच्चे ने, 140 किया था, कितने में से किया था, 160 में से। हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 156 टोटल बच्चा करेक्ट क्वेश्चन कर पाता, अगर उसका टाइम लॉस नहीं होता तो 156 क्वेश्चन बच्चा आंसर सही करेक्ट आंसर कर पाता। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर 178 क्वेश्चन में से 156 क्वेश्चन सही कर पाता बच्चा। रिवाइज टोटल रॉन्ग आंसर, अब यहाँ पर हम रॉन्ग आंसर देख लेते हैं कि रॉन्ग आंसर कितने करता बच्चा। रिवाइज टोटल क्वेश्चंस, ठीक है, जो रिवाइज टोटल क्वेश्चन बच्चे ने किए हैं 178 ऊपर, ठीक है, ये वाले,
और इनिशियल रॉन्ग कितने किए थे बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 20 क्वेश्चन बच्चे ने गलत किए थे। कितने क्वेश्चन टोटल किए थे, 160 क्वेश्चन टोटल किए थे। ठीक है, टोटल रिवाइज्ड रॉन्ग आंसर कितने करता बच्चा, 22। पहले कितना कर रहा था, 20 क्वेश्चन गलत कर रहा था, अब कितने बच्चा कर रहा है, टाइम अगर उसका रॉन्ग, अगर टाइम नहीं खराब होता 20 मिनट का तो वो 22 क्वेश्चन गलत करता। ठीक है, नाउ रिवाइज स्कोर 156 क्वेश्चन बच्चे ने यहाँ पर करेक्ट करता। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे बोला गया है कि रिवाइज टोटल करेक्ट आंसर 156 क्वेश्चन बच्चा करेक्ट करता आंसर, अगर उसको टाइम लॉस ना होता तो। 22 क्वेश्चन रॉन्ग करे बच्चे ने, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, 156। अगर हम 156 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हो तो पूरा 602 मार्क्स बच्चे का बनना है। अगर वो 20 मिनट खराब नहीं होता, इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बच्चे के 602 मार्क्स बन रहे हैं। पहले कितने मार्क्स थे, पहले मार्क्स थे 540, अब मार्क्स कितने बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, 602। ठीक है, प्लस कितना बच्चे का मार्क्स बढ़ा, 62 मार्क्स बढ़ा। ठीक है, अगर बच्चे के 20 मिनट यहाँ पर लॉस हुए हैं तो एनटीए के नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो मार्क्स बच्चे का बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बच्चे का 62 मार्क्स। वहीं पर अगर बच्चे के 40 मिनट खराब होते तो बच्चे को तो आप सोच सकते हो कि उसका कहां पर मार्क्स पहुंचता जाकर के। ठीक है, 700 प्लस मार्क्स हो जाता। तो ये एनटी ने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताया है, मैंने प्रॉपर आपको ये बता दिया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर दिया गया है इसका कैलकुलेशन, बहुत टाइम लगा था मुझे इसकी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से आप यहाँ से देख सकते हो और इसको चेक कर सकते हो कि इस अकॉर्डिंग से यहाँ पर मार्क्स बच्चे का आया हुआ है। देखो अब तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब एनटी को जो भी कदम उठाना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को जो कदम उठाना है वो उठाएगा। फिलहाल अगर आपके ऐसा कुछ टाइम लॉस हुआ तो आप एक बार कैलकुलेशन करके खुद भी देख सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पर एंटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये भी बोला था कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ कि कोई एक बच्चा, मान लीजिएगा कोई एक बच्चा ए है, ठीक है, कोई एक बच्चा बी है, ठीक है, एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 500, ठीक है, और एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 420, और बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चे के मार्क्स 80 और बढ़ जाते हैं। टाइम लॉस हुआ है इस बच्चे का टाइम लॉस नहीं हुआ है, बी नंबर वाले बच्चे का टाइम लॉस नहीं हुआ है, इसने बिल्कुल करेक्ट टाइम गया था, करेक्ट टाइम पर 500 मार्क्स कर पाया। और ए टाइम वाले का 420 मार्क्स आया था जिसका टाइम लॉस हुआ था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको 80 मार्क्स और मिल जाते हैं, तो इसके टोटल 500 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो कि इसकी ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक बच्चे की एक ही होती है, लेकिन एनटी ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, आपने देखा होगा 67 बच्चे की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी रखी है सब बच्चों की। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में ये बोला था, यहाँ से आप देख सकते हो, बोला था कि अगर किसी बच्चे का ऐसा कोई प्रोसेस है तो बच्चे के मार्क्स, आप उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है, रैंक कंसीडर जो करोगे तो 51A 51-2, अगर उस किसी बच्चे की रैंक से 51 है तो उसको हम 51 या 52 या 50 नहीं कह सकते, हम उसको 50A या 50B कहेंगे, दोनों को। फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा है ये रूल, ये कहना ये चाह रहा है कि हम इसको ये कहेंगे, इसके ऑल इंडिया रैंक जो भी है बच्चे की, इसके ऑल इंडिया रैंक ए को कंसीडर करेंगे, इसके ऑल इंडिया रैंक बी को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बच्चे की मान लो जो 500 मार्क्स पर इसकी ऑल इंडिया रैंक फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, इसकी भी 1 लाख होगी, तो हम इसको 1 लाख ए बोलेंगे और इसको 1 लाख बी बोलेंगे। कहने का मतलब उस जजमेंट का ये है। सेकंड थिंग, इसमें ये भी बोला गया है कि नंबर ऑफ सच द एडिशनल, यहाँ पर बोला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ सीट आप क्रिएट कीजिए न्यू। अब नीट में तो सीट क्रिएट नहीं हो सकती, तो ऐसा कुछ जजमेंट अभी एनटीए का आया नहीं है, और आगे क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है वो इस फॉर्मूले के थ्रू किया गया है, जो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, फिलहाल देखो मेरा ये मानना था कि एनटीए ने जो भी किया है वो टाइम बच्चों को दे देता, कि भाई टाइम हम बच्चों को दे देते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम पड़ा है तो टाइम बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दिया जाता, तो बच्चा वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता और अपना स्कोर भी अच्छे से कर पाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो।